रात के करीब 10 बजे घर में हल्की रोशनी थी और किचन से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। पूजा चुपचाप रोटियां बेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज़्यादा एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, पूजा, खाना तैयार है? वह आवाज़ उसके पति अर्जुन की थी। पहले यही आवाज़ सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन आज उसने बिना पीछे मुड़े बस इतना कहा, हाँ, बस 2 मिनट। अर्जुन ने मोबाइल में हाथ पकड़ा हुआ था और लगातार स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था। पूजा ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें झुका ली। किससे बात कर रहे हो? पूजा ने हल्के से पूछा। अर्जुन थोड़ा चौंका, फिर तुरंत बोला, ऑफिस का काम है, एक क्लाइंट है। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसने रोटियां प्लेट में रखी और टेबल पर आकर बैठ गई। तुम आजकल बहुत बिजी हो गए हो, पूजा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, काम बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी। जिम्मेदारियां? जा कुछ और। पूजा की आवाज़ में दर्द था। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है अर्जुन, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन ने गुस्से में प्लेट दूर सरका दी। हर बात में शक करना बंद करो पूजा, थक गया हूं मैं ये सुन सुनकर। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं शक नहीं कर रही, बस महसूस कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन बिना खाना खाए ही उठ गया और कमरे में चला गया। पूजा वहीं बैठी रही, जैसे उसका दिल भी उसी प्लेट के साथ खाली रह गया हो। अगले दिन सुबह पूजा चाय बना रही थी, तभी अर्जुन जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आया। आज जल्दी जाना है, मीटिंग है, उसने कहा। नाश्ता तो कर लो, पूजा ने प्यार से कहा। लेट हो रहा हूँ। अर्जुन ने बैग उठाया और बिना पीछे देखे निकल गया। दरवाजा बंद होते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बदल गया, जब मैं ही गलत थी, उसने खुद से कहा। तभी उसका 6 साल का बेटा रोहन दौड़ता हुआ आया। मम्मा, पापा कहाँ गए? पूजा ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, ऑफिस गए हैं बेटा, जल्दी आएंगे। पापा अब मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? रोहन ने मासूमियत से पूछा। ये सवाल पूजा के दिल में चुभ गया। काम में बिजी है ना, उसने खुद को संभालते हुए कहा। उसी दिन दोपहर में पूजा कपड़े तय कर रही थी, तभी अर्जुन का फोन टेबल पर बजने लगा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, रिया। पूजा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। कॉल कट गई, लेकिन तुरंत एक मैसेज आया, मिस सुजान, कल की नाइट अमेजिंग थी। पूजा के हाथ से फोन लग पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये क्या है? वह खुद से बुदबुदाई। तभी फिर कॉल आई। इस बार पूजा ने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। हेलो अर्जुन, कब तक छुपाओगे? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई। पूजा के गले से आवाज़ ही नहीं निकली। हेलो अर्जुन, लड़की ने फिर कहा। पूजा ने धीरे से फ़ोन काट दिया। उनकी उसकी आंखों से आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तुझे सच है, मैं बेवकूफ़ नहीं थी, उसने खुद से कहा। शाम को अर्जुन घर लौटा तो देखा पूजा चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडा गुस्सा था। रिया कौन है? उसने सीधा पूछा। अर्जुन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। का कौन रिया? उसने झूठ बोलने की कोशिश की। पूजा ने उसका फोन उसके सामने रख दिया। झूठ मत बोलो अर्जुन, अब और नहीं। उसकी आवाज़ सख्त थी। कुछ सेकंड तक अर्जुन चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, है कोई, उसने धीरे से कहा। पूजा के दिल में जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया। क्यों? बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकला। अर्जुन ने नजरें झुका ली। मुझे मुझे समझ नहीं आया, कब हो गया? कब हो गया? पूजा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। शादी के 8 साल बाद, एक बच्चा होने के बाद, तुम्हें समझ नहीं आया? अर्जुन चुप रहा। क्या कमी थी मुझ में? पूजा ने पूछा। कमी तुझ में नहीं बस। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। बस क्या? पूजा चिल्लाई। बस वो नहीं थी, खूबसूरत थी, और मैं पुरानी हो गई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया अर्जुन, और तुमने? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे से रोहन की आवाज़ आई। मम्मा, पापा क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों चुप हो जाओ। पूजा ने तुरंत खुद को संभाला और रोहन को गले लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी।
रात को पूजा अकेले कमरे में बैठी थी। अर्जुन हाल में सो गया। पूजा ने आईने में खुद को देखा। क्या सच में बदल गई हूँ? उसने खुद से पूछा। उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन ने उसे पहली बार कहा था, तुम मेरी दुनिया हो। और आज मैं अब उसकी दुनिया नहीं रही। उसके आंसू फिर बहने लगे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं। उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी आग भी थी। जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उसका हिसाब होगा, जरूर होगा। उसने धीरे से कहा। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। इस बार पूजा ने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। हेलो अर्जुन, कल मिल रहे हो ना? उधर से वही आवाज आई। पूजा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ कल मिलते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं, उसकी पत्नी। उधर अचानक सन्नाटा छा गया। पूजा ने कॉल काट दी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सन्नाटा। पूजा जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज उसकी हर हरकत में एक अलग ही ठंडापन था। ना वो रो रही थी, ना गुस्सा दिखा रही थी, बस जैसे अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुकी हो। अर्जुन अभी सो रहा था। पूजा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, आज के बाद सब बदल जाएगा। वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसने हल्का सा मेकअप किया, बाल ठीक किए और खुद को ध्यान से देखा। जिस औरत को तुमने नज़रअंदाज किया, आज वही तुम्हारे सच का सामना करेगी। उसने खुद से कहा। उसी समय अर्जुन उठ गया। उसने पूजा को इस तरह तैयार देखकर थोड़ा हैरानी से पूछा, कहीं जा रही हो? पूजा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, एक जरूरी काम है। कौन सा काम? अर्जुन ने शक भरी नज़र से पूछा। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे सच से मिलने जा रही हूँ। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? उसने घबराकर पूछा। रिया? पूजा ने एक शब्द में जवाब दिया। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ। पूजा प्लीज ये सब मत करो, बात बिगड़ जाएगी। पूजा हल्का सा मुस्कुराई। बिगड़ तो पहले ही चुकी है अर्जुन। अब बस सच सामने आएगा। तुम समझ नहीं रहे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूजा ने हाथ झटक दिया। नहीं अर्जुन, अब मैं सब समझ गई हूँ। उसकी आवाज़ में इतना ठंडापन था कि अर्जुन चुप हो गया। मैं जा रही हूँ और आज के बाद शायद तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि धोखा क्या होता है। इतना कहकर पूजा बाहर निकल गई। अर्जुन बस दरवाजे के पास खड़ा रहा, बेबस। कैफे के बाहर पूजा खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। एक कोने की टेबल पर एक लड़की बैठी थी, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल वैसी जैसी पूजा ने सोचा था। वह रिया थी। पूजा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रिया ने उससे देखा और थोड़ा हैरान होकर बोली, जी आप? पूजा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं पूजा हूँ, अर्जुन की पत्नी। रिया ने चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, ओह, तो आप ही हो पूजा? उसके लहजे में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उससे कोई डर ही नहीं। पूजा ने सीधा सवाल किया, कब से चल रहा है ये सब? रिया ने कॉफी का कप उठाया और आराम से एक सिप लिया। लगभग 1 साल से। पूजा का दिल जैसे टूटकर गिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। 1 साल? उसने धीरे से दोहराया। हाँ। और अर्जुन ने कभी बताया नहीं आपको? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पूजा की आंखों में दर्द चमका, लेकिन उसने जवाब दिया, अब बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। रिया थोड़ी आगे झुकी। तो अब क्या करेंगी आप? ड्रामा? रोना धोना? जब मुझे समझाने आई हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ? पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को समझाने नहीं आई, बस सच जानने आई हूँ। रिया हंस पड़ी। सच? सच तो ये है कि अर्जुन अब मुझसे प्यार करता है और शायद आपसे नहीं। जिस शब्द सुनकर पूजा का दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। प्यार? पूजा ने धीरे से कहा, अगर ये प्यार है तो धोखा क्या होता है? रिया ने कंधे उचकाए। देखिए, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं। अर्जुन खुश नहीं था आपके साथ, इसलिए वो मेरे पास आया। उसने कहा तुमसे कि वो खुश नहीं है? पूजा ने पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बार जब वो मेरे साथ होता था। ये सुनकर पूजा का दिल जैसे जल उठा। तो तुम जानती थी कि वो शादीशुदा है? फिर भी? पूजा की आवाज़ अब सख्त थी। रिया ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पूजा ने गुस्से में पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं वो लेती हूँ जो मुझे चाहिए और इस बार मुझे अर्जुन चाहिए।
पूजा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। रिया को ये मुस्कान अजीब लगी। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? पूजा ने शांत आवाज में कहा, बस ये सोच रही हूँ, जो चीज़ तुम ले रही हो, वो कितनी देर तक तुम्हारे पास रहेगी। रिया ने तिरस्कार से कहा, मतलब? मतलब कि ये जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, वो तुम्हें भी कभी ना कभी धोखा देगा। पूजा ने सीधा कहा। रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अर्जुन, ऐसा नहीं है। पूजा हंस पड़ी। हर औरत यही सोचती है, जब तक सच सामने नहीं आता। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गई। फिर पूजा ने धीरे से कहा, एक बात बताओ रिया, अगर कल को अर्जुन तुम्हें भी छोड़ दे तो क्या करोगी? रिया ने तुरंत जवाब दिया, वो ऐसा नहीं करेगा। पूजा ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, यही भरोसा मैंने भी किया था। रिया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखी। पूजा उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई थी, क्योंकि जो होना वो जो क्योंकि जो होना है वो होगा, उसने कहा। रिया ने पूछा, तो फिर आई क्यों थी? पूजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ताकि तुम्हें बता सकूं कि खेल अभी शुरू हुआ है। रिया चौंक गई। क्या मतलब? पूजा हल्का सा मुस्कुराई। मतलब ये कि अब यो होगा वो तुम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर पूजा मुड़ गई और बाहर निकल गई। रिया वहीं बैठी रह गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। घर लौटते वक्त पूजा के मन में अजीब सी शांति थी। अब दर्द खत्म, अब खेल शुरू, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह घर पहुंची, अर्जुन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? मिली उससे? उसने घबराकर पूछा। पूजा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ मिली, उसने शांत आवाज में कहा। उसने क्या कहा? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। पूजा ने धीरे से जवाब दिया। उसने सच कहा, और अब मैं भी सच दिखाऊंगी। अर्जुन घबरा गया। क्या करने वाली हो तुम? पूजा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो तुमने मेरे साथ किया वही अब तुम्हारे साथ होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मतलब? उसने कांपती आवाज में कहा। पूजा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मतलब ये अर्जुन कि अब तुम्हारी जिंदगी का हर सच तुम्हारे सामने आएगा, एक एक करके। रात के 11 बज चुके थे। घर में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। अर्जुन सोफे पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने पूजा खड़ी थी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम ऐसे क्यों कर रही हो पूजा? अर्जुन ने धीरे से पूछा। पूजा हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि दर्द क्या होता है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन इस तरह बदला लेने से क्या मिलेगा? पूजा उसकी तरफ बढ़ी और उसके सामने बैठ गई। सुकून, उसने धीरे से कहा, वो सुकून जो तुमने मुझे मुझसे छीन लिया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तुम पहले ऐसी नहीं थी। पूजा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। पहले तुम भी ऐसे नहीं थे अर्जुन। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम वो आदमी थे जो मुझे देखकर मुस्कुराता था, जो रोहन के साथ खेलता था, जो मुझे अपनी दुनिया कहता था। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब पूजा ने गहरी सांस ली। अब तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पूजा ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, हाँ कल मिलना है, वही जगह, वही समय। उसने जानबूझकर धीरे धीरे बोला। अर्जुन चौंक गया। किससे बात कर रही हो? पूजा ने कॉल काटी और उसकी तरफ देखा। किसी से जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, उसने शांत स्वर में कहा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूजा ने सीधे कहा, मतलब ये कि अब मैं भी वही करूँगी जो तुम कर रहे हो। अर्जुन गुस्से में खड़ा हो गया। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब ठीक नहीं है। पूजा हंस पड़ी। जब तुम कर रहे थे तब ठीक था, अब मैं करूँ तो गलत हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूजा, अर्जुन ने जोर से कहा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत को संभाल लिया। अगर ये प्यार है तो नफरत कैसी होती होगी? उसने धीरे से कहा। अगले दिन अर्जुन पूरा दिन बेचैन रहा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, पूजा किससे मिलने वाली है? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने खुद से कहा। शाम होते ही वह चुपचाप पूजा के पीछे पीछे निकल गया। पूजा एक रेस्टोरेंट में पहुंची। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर सब देख रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया, सूट में, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। वह पूजा के सामने बैठ गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने खुद से कहा। वह थोड़ा और पास गया ताकि उनकी बात सुन सके। कैसी हो पूजा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ठीक हूँ,
पूजा ने भी हल्की मुस्कान दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे, आदमी ने कहा। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम सोचते हैं। अर्जुन के कान खड़े हो गए। तुम्हारा पति, उसे कुछ पता है? आदमी ने पूछा। पूजा ने सिर हिलाया। अब सब पता चल जाएगा। अर्जुन का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। वह सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। जी क्या हो रहा है? उसने गुस्से से पूछा। पूजा और वो आदमी दोनों उसकी तरफ देखने लगे। ओह, तो आप ही हैं अर्जुन, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। तुम कौन हो? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगे? रिश्ता जान लो। मैं अब पूजा की जिंदगी में वही हूँ जो आपकी जिंदगी में रिया है। जी सुनते ही अर्जुन का खून खोल उठा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। पूजा तुरंत बीच में आ गई। हाथ मत लगाना उसे। अर्जुन हैरान रह गया। तुम तुम उसके लिए मुझे रोक रही हो? उसने दर्द से पूछा। पूजा ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे तुम रिवा के लिए मुझे सोच सकते हो, वैसे ही मैं भी कर सकती हूँ। अर्जुन के हाथ ढीले पड़ गए। पूजा, ये सब मत करो। उसकी आवाज़ टूट गई। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है ना? बस यही तो मैं चाहती थी। अचानक उस आदमी ने कहा, पूजा, क्या आप सच बता दें? अर्जुन चौंक गया। कौन सा सच? पूजा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, अब वक्त आ गया है, उसने कहा। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? उसने घबरा कर पूछा। उस आदमी ने अपनी जेब से एक फाइल निकाल ली और टेबल पर रख दी। जी देखिए, उसने कहा। अर्जुन ने फाइल खोली और जैसे ही अंदर के पेपर्स देखे, उसकी आंखें फटी रह गई। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूजा ने धीरे से कहा, ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं अर्जुन, इसके पीछे एक और सच छुपा है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कौन सा सच? उसने मुश्किल से पूछा। पूजा की आंखों में गुस्सा था और दर्द दोनों थे। रिया, उसने धीरे से कहा, वो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। तो फिर कौन है वो? उसकी आवाज़ फट गई। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो उस इंसान की बेटी है जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की थी। रेस्टोरेंट के उस कोने में बैठा अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और आंखें उसी फाइल पर जमी हुई थी। पूजा चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे अब वो हर सच सामने खो उसके सामने खोल देना चाहती हो। ये सब झूठ है, अर्जुन ने हल्काते हुए कहा। मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया। पूजा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। झूठ, उसने तीखी आवाज में कहा। तुम्हें सच याद नहीं या याद करना नहीं चाहते। अर्जुन ने बेचैनी से सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है ये सब लोग? तभी सामने बैठा वो आदमी धीरे से बोला, मेरा नाम विवेक है और मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की थी। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता। विवेक ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे लिए वो बस एक छोटी सी गलती थी, लेकिन हमारे लिए वो पूरी जिंदगी का दर्द बन गई। पूजा ने धीरे से कहा, 8 साल पहले, याद है तुम्हें, तुम्हारी पहली नौकरी? अर्जुन की आंखें अचानक बड़ी हो गई। वो कंपनी जहाँ तुम अकाउंट्स संभालते थे, पूजा ने आगे कहा। अर्जुन के दिमाग में जैसी पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। वो सब पुरानी बात है, उसने घबरा कर कहा। पुरानी? विवेक ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, हमारे लिए वो आज भी जिंदा है। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे पापा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। विवेक की आवाज़ भारी हो गई। उसने वो इल्ज़ाम सहा। नौकरी गई, इज्जत गई और आखिर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये सच नहीं, उसने पीछे हटते हुए कहा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू गुस्से के थे। सच यही है अर्जुन, और तुम ये सब जानते थे, उसने कहा। नहीं, मैं मजबूर था, अर्जुन चिल्लाया। मुझ पर दबाव था, मुझे अपनी नौकरी बचानी थी। तो तुमने किसी और की जिंदगी ले ली, पूजा ने तड़पते हुए कहा। अर्जुन चुप हो गया। विवेक ने आगे कहा, मेरी माँ उस सदमे को सह नहीं पाई। कुछ महीने बाद वो भी चल बसी। अब अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। और रिया, पूजा ने धीरे से कहा, वो उसी इंसान की बेटी है। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मतलब रिया को सब पता है, उसने कांपते हुए कहा। विवेक ने सिर हिलाया। हाँ, उसे सब पता है और वो तुमसे बदला लेने आई है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। तो ये सब, ये रिश्ता, ये प्यार,
वह बुदबुदाया। पूजा ने उसकी बात पूरी की। सब एक जोड़ था, एक प्लान। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? उसने टूटे हुए स्वर से पूछा। पूजा ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे तुमने मुझसे नहीं किया। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। कुछ देर तक तीनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन पूजा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पूजा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं भी इस कहानी का हिस्सा हूँ, उसने कहा। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? पूजा ने कहा। रिया से मिलने के बाद उसने मुझे सब सच बताया। अर्जुन चौंक गया। उसने खुद बताया? विवेक ने कहा। हाँ, क्योंकि उसे तुम्हें सिर्फ धोखा नहीं देना था, वो चाहती थी कि तुम सच जानकर टूटो। पूजा ने आगे कहा, रिया ने मुझे दो रास्ते दिए थे, चाहे तो मैं उससे रोक दूं, जहाँ उसके साथ मिल जाऊं, और तुमने? अर्जुन ने डरते हुए कहा। पूजा की आंखों में ठंडा फैसला था। मैंने उसका हाथ चुना। उसने साफ साफ कहा। अर्जुन जैसे सुन्न हो गया। तुम भी मेरे खिलाफ हो गई। उसकी आवाज़ भर गई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं गई अर्जुन, मैं सच के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। अर्जुन चिल्लाया। पूजा भी अब टूट चुकी थी। पति? वह हंस पड़ी। जो अपनी पत्नी का जो अपनी पत्नी को धोखा दे, वो सिर्फ नाम का पति होता है, दिल से नहीं। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक अर्जुन ने घबराकर पूछा, रिया कहाँ है अभी? विवेक और पूजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पूजा ने धीरे से कहा। कहाँ? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वहीं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, तुम्हारे ऑफिस में। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह क्या कर रही है? उसने डरते हुए कहा। विवेक ने कहा, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? उसने घबराकर पूछा। पूजा ने धीरे से कहा, मतलब ये कि आज तुम्हारा हर सच तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे दोस्तों और पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने हाथ जोड़ दिए। पूजा की आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वो नहीं पिघली। जब तुमने किसी और की जिंदगी बर्बाद की थी, तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? उसने सख्ती से कहा। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। प्लीज एक मौका दे दो। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने नजरें फेर ली। अब फैसला मेरे हाथ में नहीं है अर्जुन, अब ये कर्म का खेल है, उसने कहा। अर्जुन तुरंत उठकर भागा, सीधे ऑफिस की तरफ। उसके दिल में डर, पछतावा और घबराहट सब एक साथ थे। नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं रिवा को रोक लूंगा, वह खुद से कह रहा था। लेकिन जैसे ही वापस पहुंचा, उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कंपनी के लोग एक जगह इकट्ठे थे और सामने खड़ी थी रिया। उसके हाथ में माइक्रोफोन था और पीछे की स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे थे। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। रिया ने उससे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तो आप आगे? उसने माइक्रोफोन में कहा। पूरी भीड़ अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। रिया, ये सब मत करो, उसने धीरे से कहा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। आज नहीं अर्जुन, आज सच बोल लेगा। ऑफिस का बड़ा हाल लोगों से भरा हुआ था। हर किसी की नज़र सामने खड़ी रिया पर थी, और अब सबकी निगाहें धीरे धीरे अर्जुन पर टिकने लगी। अर्जुन का गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे, और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। रिया ने माइक्रोफोन को कसकर पकड़ा और उसकी आंखें सीधी अर्जुन पर टिकी थी। दोस्तों, उसकी आवाज़ में दर्द भी था और हिम्मत भी। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान का सच बताने आई हूँ जिसे आप सभी ईमानदार और मेहनती समझते हो। हाल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। रिया प्लीज़, ये सब मत करो। रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 8 साल पहले उसने बोलना शुरू किया। इस आदमी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए एक निर्दोष इंसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। पीछे स्क्रीन पर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़ क्लिप्स दिखाने लगे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अर्जुन की आंखें नीचे झुक गई। उस इंसान ने अपनी इज्जत खो दी, अपनी नौकरी खो दी और आखिर में अपनी जान भी दे दी। रिया की आवाज़ कांप गई। पूरे हाल में सन्नाटा था और वो इंसान मेरे पापा थे। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। लोगों के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन वही खड़ा था, जैसे अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। रिया, मुझे माफ़ कर दो, उसने धीरे से कहा। रिया की आंखों में गुस्सा लौट आया। माफ़? उसने करवाहट से कहा। क्या मेरे पापा वापस आ जाएंगे तुम्हारी माफ़ी से?
अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बस रिया, अब बहुत हो गया। सबकी नज़रें मुड़ी। वहाँ पूजा खड़ी थी। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद चमकी। पूजा, तुम कुछ कहो। मैं वह बोल नहीं पाया। पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ी और रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। रिया, तुमने अपना दर्द सबको बता दिया। अब मुझे भी कुछ कहना है, उसने शांत आवाज में कहा। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पूजा ने माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया। आज जहाँ जो सच सामने आया है वो सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, उसके धीरे धीरे कहा। अर्जुन चौंक गया। मतलब? उसने बुदबुदाया। पूजा ने गहरी सांस ली और कहा, इस कहानी में एक और सच है जो आज तक मैंने छुपाया। पूरा हाल खामोश हो गया। रिया, पूजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जिस इंसान के लिए लड़ रही हो वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे। रिया की आंखें फैल गई। क्या मतलब? उसने घबराकर पूछा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे पापा भी थे। उसकी आवाज़ टूट गई। पूरा हाल जैसे थम गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने हैरानी से पूछा। रिया एकदम पीछे हट गई। ये क्या कह रही हो? पूजा ने कांपते हुए कहा। हाँ, हम दोनों एक ही इंसान की बेटियां हैं। बस हालात ने हमें अलग कर दिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम मेरी? वह बोल नहीं पाई। हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, पूजा ने रोती हुए कहा। पूरा हाल स्तब्ध था। अर्जुन को जैसे किसी ने जोर से झटका दिया हो। तो मतलब? मैंने वह बुदबुदवाया। पूजा ने उसकी तरफ देखा। हाँ अर्जुन, तुमने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बर्बाद की, तुमने हमारी पूरी जिंदगी तोड़ दी। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रिया रोते हुए बोली, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पूजा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं खुद इस सच से अनजान थी। जब तक तुमने मुझे सब नहीं बताया। रिया ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे से मिली थी और वो इस दर्द के साथ। मैं अकेली थी, रिया रोते हुए बोली। अब नहीं। पूजा ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पूजा ने खुद को संभाला और अर्जुन की तरफ मुड़ी। आज तुम्हारे सामने सब कुछ है अर्जुन, उसने कहा। तुम्हारा धोखा, तुम्हारा पाप और उसका नतीजा। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने सब खो दिया पूजा। तुम, रोहन, सब कुछ। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं थी। नहीं अर्जुन, तुमने नहीं खोया, तुमने खुद छोड़ दिया, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे एक मौका दे दो। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। पूजा ने सिर हिलाया। कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होती अर्जुन, बस उनका हिसाब होता है, उसने कहा। रिया ने भी उसकी तरफ देखा और आज वो हिसाब पूरा हो गया। अचानक अर्जुन ने कहा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, अपने जुर्म कबूल करूंगा। पूजा और रिया दोनों चौंक गई। जे तुम क्या कह रहे हो? पूजा ने पूछा। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद यही मेरा प्रायश्चित है। जो मैंने किया उसके सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। कम से कम अब तुम सच का सामना कर रहे हो, उसने कहा। कुछ महीने बाद अर्जुन जेल में था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी। उधर पूजा और रिया साथ में रहने लगी। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। एक दिन रोहन ने पूजा से पूछा, मम्मा पापा कब आएंगे? पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो अपनी गलती की सज़ा पूरी कर लेंगे बेटा। रिया ने रोहन को गले लगा लिया। हम हैं ना तुम्हारे साथ, उसने कहा। रात को पूजा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। रिया उसके पास आई। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। पूजा ने धीरे से कहा, बस यही कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। कभी जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है वही हमें सच दिखा जाता है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। और कभी कभी दर्द ही हमें अपने लोगों से मिलाता है, उसने कहा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। ठंडी सुबह थी। जेल के अंदर हल्की धूप आ रही थी। अर्जुन एक कोने में बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। उसका चेहरा बदल चुका था, घमंड खत्म हो चुका था, आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। वह धीरे धीरे लिख रहा था, पूजा, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंचे तो शायद मैं अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर पाऊं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, मेरी जिंदगी थी, और मैंने उसी जिंदगी को अपने हाथों से तोड़ दिया। उसने लिखना रोका, गहरी सांस ली, फिर आगे लिखा। रिया, मुझे नहीं पता तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा के सामने मैं हमेशा गुनहगार रहूँगा। उनका हाथ उसका हाथ कांप गया। मैं हर दिन मरता हूँ यहाँ, लेकिन शायद यही मेरी सज़ा है। उसी समय घर में पूजा चाय बना रही थी। रिया और रोहन टेबल पर बैठे थे।
मम्मा, आज स्कूल में फादर्स डे का प्रोग्राम है, रोहन ने धीरे से कहा। पूजा के हाथ रुक गए। रिया ने तुरंत माहौल संभाला। कोई बात नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। रोहन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन सबके पापा आएंगे। ये सुनकर पूजा का दिल भर आया। वह रोहन के पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे पापा दूर हैं, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रोहन ने धीरे से पूछा, तो वो आएंगे ना कभी? पूजा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, जब वो सही बन जाएंगे तब जरूर आएंगे। रिया ने पूजा की तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व था। कुछ दिनों बाद दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। क्या पूजा हो? उसने पूछा। पूजा बाहर आई। जी। पुलिस वाले ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। जी, अर्जुन ने भेजा है। पूजा के हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा लिया। रिया उसके पास खड़ी थी। खोलो, उसने धीरे से कहा। पूजा ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। रिया ने पूछा, क्या लिखा है? पूजा ने कांपती आवाज में कहा, वो माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। रिया चौंक गई। क्या मतलब? पूजा ने चिट्ठी नीचे कर दी। वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी बिना उसके आगे बढ़ाएं। रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, और तुम क्या चाहती हो? पूजा की आंखें दूर कहीं देख रही थी। मैं अब दर्द में नहीं जीना चाहती, उसने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद रिया और पूजा ने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया, उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी किसी के झूठ, इल्ज़ाम या धोखे की वजह से बर्बाद हो गई। एक दिन एक औरत वहाँ आई, रोते हुए, मेरे पति पर झूठा केस लगा, कोई मदद नहीं कर रहा। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम हैं ना, उसने कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, किसी और के साथ वो नहीं होने देगी जो हमारे साथ हुआ। उसी शाम पूजा बालकनी में खड़ी थी। रिया उसके पास आई। अभी भी उसे याद करती हो? उसने पूछा। पूजा ने आसमान की तरफ देखा। यादें मिटती नहीं है, लेकिन अब वो दर्द नहीं देती, उसने कहा। रिया मुस्कुराई। तुम बहुत मजबूत हो। पूजा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, बस जिंदगी ने सिखा दिया। दूर जेल में अर्जुन उसी आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें शांति भी थी। शायद यही मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी सज़ा का मतलब है, उसने खुद से कहा। कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू होती हैं और दर्द पर ख़त्म होती हैं, लेकिन असली कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ इंसान अपने कर्मों का हिसाब देता है, क्योंकि धोखा देकर जीती गई ज़िंदगी